परंतु वह जानता है कि मैं कैसी चाल चला हूँ, और जब वह मुझे तालेगा तब मैं सोने के समान निकलूंगा। हालेलुया। सबसे पहले तो हमें सबको ये कहना है कि हे परमेश्वर, जो दोष देने वाला जो आत्मा है, दोष देने वाला जो दुष्ट है, जो हम सब पर निरंतर इस बात का दोष लगाए रहता है कि तुम अब मसीह के नहीं, परंतु तुमने ऐसे काम किए हैं जिससे कि तुम अब मेरे हो गए हो। और यह कोई और नहीं, ये वही दुष्ट कहता है जिसका पौलुस नाम भी लेना नहीं चाहता और उसका दुष्ट कहकर संबोधित करता है। आखिर ऐसी दोष देने वाली आत्मा से हम कैसे बचें और कैसे हम तैयार रहें? तो उसके लिए हम सबको परमेश्वर के चरणों में आकर ये कहना है कि हे परमेश्वर, तू जानता है कि मैं कैसी चाल चला हूं। अगर हमारी चाल, हमारा जीवन वास्तव में गलत रहा 1 घंटे पहले भी, इस प्रार्थना के करने से पहले, तो हम क्या करेंगे? इस वचन के द्वारा हम उसके लिए पश्चाताप करेंगे और प्रभु के हुजूरी में, प्रभु के अनुसार जीवन जीने के लिए अपने आप को तैयार करेंगे। लेकिन यदि हम खरी चाल चले हैं और हमारा चाल चलन परमेश्वर की महिमा को देने वाला था, तो फिर जो दोष देने वाला आत्मा है, जो चाहता है कि किसी प्रकार से इस व्यक्ति के अंदर मैं दोष देकर इसे अपने पास बुला लूं, क्योंकि ये दुष्ट आरंभ से ही करता आया है, तो फिर ये वचन सहायता मदद करता है कि परंतु वह जानता है कि मैं कैसी चाल चला हूं, जब वह मुझे तालेगा तब मैं सोने के समान खरा निकलूंगा। हे दुष्ट, चाहे तू कितनी भी दोष लगा, लेकिन जो मेरा परमेश्वर है मुझे ता रहा है, वो मुझे परख रहा है। जैसे सोने को परखने के लिए भट्टी होती है, वैसी तकलीफों से ये यहोवा तू मुझे परख रहा है, और जब मेरा यहोवा परख लेगा कि मैं कैसा हूं, तो मुझे अपने पास रख लेगा, वो हमें अपनी बादशाहत में स्थान देगा। हालेलुया। अय्यूब के जीवन में कुछ खास बातें थी जिसे आप लोग पहले से जानते होंगे, लेकिन उस पर आज हम लोग पवित्र आत्मा द्वारा चाहते हैं फिर से गौर करें। अय्यूब क्या था? अय्यूब परमेश्वर का भय मानने वाला और खरा मनुष्य। और क्या क्वालिटी थी उसके अंदर? अय्यूब परमेश्वर का भय मानने वाला, खरा और विश्वास करने वाला, सारे विधियां जो भी सारी विधियों को पालन करता था। हालेलुया। सबसे परमेश्वर को छोड़ा नहीं। सबसे मुख्य क्वालिटी थी कि परमेश्वर पर विश्वास करने वाला और खरा व्यक्ति था। हालेलुया। विश्वास योग्य और खरा। तो अब विश्वास योग्यता और खरेपन का समय आ चुका है कि हम सब मसीह लोग ऐसे दौर में हैं जहां पर हमें अपने परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य रहना है। जहां हम बात कर रहे थे कि बहुत से प्रकार की मेडिसिन, बहुत से प्रकार की साइंस का आविष्कार दुनिया में चल रहा है, तो अब समझ नहीं आता कि आखिर हम आने वाले समय में विश्वास किस पर करें। क्या परमेश्वर की उस महानता पर जो अब तक पृथ्वी को संभाले हुए है, या फिर उन चंद आविष्कारों पर जिसके द्वारा इंसान को कुछ फैसिलिटी दी गई है? दोनों ही चीजों में। तो हम लोगों के पास परमेश्वर इन दिनों में ये कहना चाहता है कि तुम्हारी विश्वास योग्यता अय्यूब के समान होनी चाहिए। अय्यूब ने अपने जीवन में परमेश्वर के प्रति विश्वास कमजोर नहीं होने दिया, और वो परमेश्वर के प्रति खरा था। खरा इतना था कि जब उसका सब कुछ छिन गया, जब उसके बच्चे भी चले गए, धन दौलत भी चली गई, तो अय्यूब क्या कहता है? बागा फाड़ के, अपना वस्त्र फाड़ कर, कि ये परमेश्वर तूने दिया और तूने लिया, तेरे नाम की जय हो। इस प्रकार से वो खरा गिना गया, और इन बातों से उसकी खराई गिनी गई कि वो कितना महान परमेश्वर के विचारों से भरा हुआ था। आज हम सबके जीवन में भी एक सवाल उठता है कि हम सबको ये बार बार जांचना चाहिए कि हे परमेश्वर मैं कैसी चाल चला हूं, ये तू जानता है। लेकिन ये इतनी सी बात हम कब कह सकते हैं? जब हमारा रिश्ता पिता के साथ अच्छा होगा, और हम जब जीवन पिता के अनुसार जी रहे होंगे, तो हम कह सकते हैं कि हाँ पिता, तू जानता है कि मैं कैसी चाल चलता हूं। लेकिन हम दूसरी चाल चल रहे हो और पिता को पता ही ना हो, तो क्या कहेगा? कह सकते हैं? नहीं। अगर पिता ने देख लिया तो कहेगा अच्छा कल तो तूने ऐसा काम किया था। हालेलुया। तो अय्यूब जो था वो ये बात इसलिए कह पा रहा है क्योंकि उसका जो पीछे का जीवन है वो परमेश्वर की इच्छा पे था। हालेलुया। हम सबको भी इस सुसमाचार के द्वारा यह धैर्य रखना चाहिए और अपने अंदर दृढ़ इच्छा शक्ति बना लेनी चाहिए कि मेरा जीवन जीने का जो तरीका होगा वह कलाम के अनुसार होगा और इस विश्वास योग्यता के अनुसार होगा जो खुदा बाप आरंभ से चाहता था। हालेलुया। हालेलुया। अब हम लोग नीति वचन 3 अध्याय उसकी 12वीं आयत में देखते हैं कि आखिर आत्मिक उन्नति किस किस की होती है। क्या सिर्फ उसकी जिसको आशीषें मिलती हैं, जिसको दुनिया में हर एक चीज जो मांगे उससे पहले उसको मिल जाए, इसे कहते हैं कि स्पिरिचुअल ग्रोथ। आखिर आत्मिक उन्नति का मायना क्या है? क्या वो आशीषें जो राजा महाराजा की तरह हमें लगती हैं वो, या कुछ और भी हैं? पढ़िए।
क्योंकि यहोवा जिससे प्रेम रखता है उसको डांटता है, Praise the Lord। जैसे कि अब यहाँ पर आता है कि यहोवा जिससे प्रेम रखता है उसे डांटता है। आत्मिक उन्नति उसी की होती जिससे परमेश्वर प्रेम रखता है। दाऊद से परमेश्वर ने प्रेम रखा, ऐसा प्रेम रखा कि उसने एक नबी को भेजा और कहा, जा दाऊद को सिखा के आ कि वो कैसी चाल चल रहा है और कैसा जीवन जी रहा है। तो दाऊद की चाल और चलन थोड़ा सा बिगड़ गया था और उसने किसी को मार कर किसी की पत्नी को अपना बना लिया था। और यहोवा ने किसी को भेजा और उसके सामने दृष्टांत कहलवाए और वो जान गया दाऊद कि मैं पूरी चाल चला हूं, और उसने अपने आप को 7 दिन के लिए कोठरी में कैद कर लिया और खुदा से लिपट गया। अब यहां पर जो वचन ये सिखाता है, ये बताता है कि क्योंकि यहोवा जिससे प्रेम रखता है उसको डांटता है। यदि कभी वचन सुनते हुए, कभी बाइबल पढ़ते हुए, कभी अकेले में गीत गाते हुए, मनन करते हुए लगे कि ये खुदा मुझसे गलती हो गई है, तो हमें खुदा से दूर नहीं भागना चाहिए। तुरंत अपनी कोठरी में जाकर द्वार बंद कर मत्ती किताब के अनुसार घुटने टेक कर यहोवा से हमें मिलाप करना चाहिए और अपनी हर बात खुदा को बता देनी चाहिए। हालेलुया। दाऊद ने यही किया। दाऊद अगर भाग जाता तो दाऊद के वंश से मसीह पैदा नहीं होता, कोई और नाम लिख देता। लेकिन दाऊद भागा नहीं, तुरंत गया कोठरी में, टाट ओढ़कर 7 दिन तक क्या किया, उसने उपवास करके उसने प्रार्थना की और खुदा से लिपट गया, उसे छोड़ा नहीं। हम सब के भी जीवन में जब गलतियां खताएं हो जाए तो हम खुदा से भागेंगे तो और तकलीफों में घिर जाएंगे। इस सच्चाई की उसके सामने जाकर हम सरेंडर कर दें और अपने आप को कह दे कि हे यहोवा, तू तो जानता है कि मैं कैसी चाल चला हूं। तो मन में ये मत सोचना खरी चला हूं, अगर गलत चली है तो कहना प्रभु तू जानता है मैं कैसे चला हूं, मैंने गलतियां की है खुदावंद, हालेलुया, मुझसे परेशानियां हुई है, मुझे तू आप अपने हाथों में ले और मुझे अपने अनुसार बना। दाऊद भी ऐसा ही करता है। अगली लाइन इसकी पढ़ेंगे, जैसे कि बाप उस बेटे को जिसे वह अधिक चाहता है, और जैसे बाप जिसको चाहता है उसको डांटता है, और जिसको चाहता ही ना उसे डांटेगा नहीं। हालेलुया। तो परमेश्वर जो है जब ताड़ना देता है, जब कोई दुख देता है, जब कोई तकलीफ लेकर आता है, तो उसका उद्देश्य ये नहीं कि हम नाश हो जाएं। उसका उद्देश्य ये है कि हम नए महिमा में बन जाएं, फिर से सामर्थ्य हो जाए, फिर भी बलवंत हो जाए। और दाऊद क्या किया था? दाऊद के जीवन में क्या क्या आया था? अपने बेटे से ही युद्ध हार गया था, अपने ही जगह को छोड़कर भागना पड़ा। लेकिन तब तक नहीं जान पा रहा था कि मुझसे गलती क्या हुई। मैं गोलियत को मारने वाला दाऊद आज अपने बेटे से कैसे हार गया हूं, आखिर मेरे लोग ही मुझे दुश्मन क्यों मानने लगे हैं। ये सब दाऊद भूल गया था। लेकिन दाऊद को तब याद आया जब खुदा बाप ने उसको डांटा। हालेलुया। और उसकी डांट तो पहले से पड़ रही थी, लेकिन वो देख नहीं पा रहा था। यानी दिखाने के लिए खुदावंद किसी ना किसी को भेजता है, किसी न किसी के सुसमाचार के द्वारा वो हमें जगाना चाहता है, वो हमें उठाना चाहता है। और दाऊद उस वचन के द्वारा उठ गया, जाग गया, माफी मांगी खुदा से, और खुदा ने जितना उस पे दंड दिया था उससे दुगना उसे आशीष भी दी। और ऐसा हमारा आपका परमेश्वर है। हम और आप भी अपने अपने जगह पे, अपने अपने घरों में, अपनी अपनी जगह पर जहां पर भी हम लोग हैं, नौकरी में, बिजनेस में, सेविकाई में, घरों में, जहां पर भी जो काम करते हैं, वहां पर हम लोग अय्यूब के समान प्रभु से कहें, प्रभु तू जानता है मैं कैसी चाल चला, गलतियां हुई है खुदावंद, हालेलुया। अगर अच्छे काम हुए तो कहें हाँ प्रभु तू जानता है मैं कैसी चाल चला हूं। दोनों में कहने में तरीका अलग अलग है, शब्द वही होगा, वचन वही होगा। अगर हमने गलतियां की हैं तो भी हम इस आयत को कोट करें अपनी जिंदगी में, तू जानता है प्रभु मैं कैसी चाल चला हूं, लेकिन मैं चलना नहीं चाहता था बुरी चाल, फिर भी मैं चला हूं, मुझे तू माफ कर दे, तू दयावान पिता है। हालेलुया। और दाऊद इस प्रकार से जब चलता है तो वह जयवंत हो जाता है जब वो माफी मांगता है खुदा से। लेकिन शैतान क्या चाहता है? दुष्ट ये चाहता है कि हम खुदा से माफी मांगने की बजाय हम खुदा से अलग होना शुरू करते हैं। जब एक गलती होती है, 2 गलतियां, 4 गलतियां, 5 गलतियां, फिर व्यक्ति को लगता है, विश्वासी को अब तो वापस जाने बहुत मुश्किल है, फिर से वही पश्चाताप, फिर से वही चीज, पता नहीं क्या हो, चलो अब दुष्ट के साथ ही जीवन बिता देते हैं। जहां वो ये डिसाइड कर लेता है वहीं वो कभी वापस नहीं आता और वह हमेशा हमेशा के लिए चौड़े मार्ग पर चला जाता है जहां वो मन की इच्छाएं पूरी करता है। हालेलुया। लेकिन धन्य है वह व्यक्ति जो यहोवा की महिमा में चलना चाहता है। अब हम सब लोग जान जाएं कि यहोवा हमारा क्या है, बाप है, खुदाबंद है। वो कहता है मैं तुम्हारा पिता और तुम मेरे बेटे बेटियां हो। तो हम सबको हमेशा याद रखना चाहिए कि धरती का पिता तो एक है, वहां का पिता भी एक है। हम इस पिता से छिप सकते हैं लेकिन उस पिता से नहीं छिप सकते। हालेलुया। और उस पिता का आदर हमें करना ही पड़ेगा, क्योंकि हम जहां भी जाएंगे वो हमें अपनी नजरों में रखे। हालेलुया। आइए हम लोग उसकी डांट का तिरस्कार ना करें। जो बेटा अपने पिता की डांट का तिरस्कार करता है, घर छोड़ के चला जाता है, तो सुना होगा कि 1000 बच्चों में कोई एक बन जाता है, नहीं तो 99% लोग बिगड़ जाते हैं, उनकी जिंदगियां खराब हो जाती हैं। इसी प्रकार से
हम सब जब बाइबल पढ़ते हैं तो जब खुदा बाप डांटता है तो उसकी डांट से मुंह नहीं मोड़ना चाहिए, उसके सामने घुटने टेक कर रो रो कर आंसू बहा कर कहना चाहिए, प्रभु यहोवा तू जानता है कि हम कैसी चाल चले, अब तू हमारे लिए मार्ग खोल, हालेलुया, हमारे गुनाहों को माफ कर, हमारी गलतियों को क्षमा कर, अब से मैं सीधी ही चाल चलूंगा प्रभु, और जैसी तू सेविकाई चाहता है, जैसा तू जीवन चाहता है, मैं वैसी ही जीवन जीऊंगा, वैसी ही चाल चलूंगा, हालेलुया। तब परमेश्वर कहता है तेरा इस पश्चाताप को मैं पूरा करता हूं। आइए हम लोग पढ़ें मत्ती की किताब 7 अध्याय उसकी 24वीं आयत। 7 का 24 बहुत सामर्थ्य वचन है, आप लोगों ने बार बार पढ़ा होगा, और आज इसको फिर खुदावंद याद दिला रहा है आप सब लोगों को, ताकि हम एक ऐसे ही इंसान बने जैसा कि इस आयत में लिखा है। 7 का 24। इसलिए जो मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। प्रेज द लॉर्ड। चट्टान पर बना हुआ घर क्या करता है? आंधी और तूफान से प्रोटेक्ट करता है। बाढ़ आती है, टकराती है, लेकिन उस घर में प्रवेश नहीं करती। आज के समय में न्यूज में सुना होगा कि बड़े बड़े डॉक्टर या बड़े बड़े लोग जो हैं, मिनिस्टर कह रहे हैं कि बीमारी जो महारोग है उसकी सुनामी आएगी, यानी बाढ़ से भी बड़ा रूप बता रहे हैं। आखिर यह सब कुछ जो बोला जा रहा है, यह सब कुछ एक विश्वासी के विश्वास को कमजोर कर देता है कि अब वो क्या करे, कैसे हो जीवन में अपने चले। तो हमें और आपको याद रखना चाहिए कि हमारा बाप इस सारी दुनिया का मालिक है, हालेलुया, और वो खुदावंद है, और वो कहता तुम्हारा घर चट्टान पर बना होना चाहिए। चाहे तुम्हारी आत्मिक उन्नति के लिए हो और चाहे दुनिया का बुरे से बुरा सुसमाचार आ रहा हो, तो भी उस समाचार तुम मन मत लगाओ, क्योंकि मैं तुम्हारा पिता हूं, हालेलुया, हालेलुया। जब हमारा आपका जीवन पश्चाताप से भरा होता है, जब हमारा आपका जीवन परमेश्वर के सामने खरा होता है, उसके वचन में कोई मिलावट करके हम और आप नहीं सुनते ना सुनाते हैं, और ना ही उसमें मिलावट करके चलते हैं, तो परमेश्वर कहता है तुम खरे हो, और खरे व्यक्ति की रक्षा, उसके प्राणों की रक्षा यहोवा की ओर से होती है। इसलिए हम सब लोग एक बुद्धिमान मनुष्य के समान अपने विश्वास रूपी नींव को ऐसे चट्टान पर बनाएं, अपने घर के अंदर कलाम का लगातार अध्ययन करें, यहोवा परमेश्वर के आगे सिजदा करें, और अपने विश्वास को इतना मजबूत कर लें कि चाहे कैसी सुनामी, चाहे कैसी लहर आए, घर से टकराए, लेकिन हमारे घरों में कभी प्रवेश न कर पाए, वह वापस लौट जाएगी, हालेलुया। अब चाहे वो लहर किसकी भी हो, चाहे महारोगों की हो या पाप की हो, तमाम प्रकार की बुराइयों की हो जो संसार में होती हैं, और जिसके साये में हर जवान बच्चे को, बड़े को, छोटे को, किसी को भी शैतान लेना चाहता है। आज के पहले यदि देखा जाए तो महामारियां नहीं थी, तो मसीह लोगों के लिए क्या चैलेंज था, क्या प्रार्थना का विषय था? जब महामारी नहीं थी तो मसीह लोगों के लिए प्रार्थना का विषय था उनकी आत्मिक उन्नति ही था, और व्यभिचार, चोरी, हत्या, परस्त्री गमन और तमाम बुरे कामों से लड़ना और उन पर जय पाना था। तो वो तो हमारे आपके लिए चलेगा ही चलेगा कि हमें उन पे तो जय पानी ही पानी है, लेकिन साथ में जो ये चारों तरफ से समाचार मिल रहा है, इस पर भी हम जय पाएंगे। लेकिन ये जय हम तभी पाएंगे जब हमारी आत्मिक उन्नति होगी, हम स्पिरिचुअल ग्रोथ पाए हुए व्यक्ति बनेंगे, ताकतवर व्यक्ति आत्मा में, तब ये हमारे आपके जीवन के द्वारा होगा, हालेलुया, हालेलुया। आइए कुछ वचन और हम लोग देखेंगे प्रभु में, और लूका की किताब 22 अध्याय उसकी 31वीं आयत को पढ़ेंगे। यहां पर पतरस और यीशु मसीह की बातचीत है, और यीशु मसीह कुछ कह रहे हैं पतरस से, और वह आप देखेंगे किस प्रकार से पूरा होता है। पढ़िए 22 का 31, यस 22-31। इसी रीति से जब हे शमौन, हे शमौन, हाँ, लूका 22:31। पढ़िए जिसको मिल जाए। हे शमौन, हाँ, देख शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है हाँ, कि गेहूं के समान फटके। हाँ, क्या लिखा? हे शमौन, हे शमौन। यीशु मसीह कह रहे हैं देख शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया, अकेले उसको नहीं, तुम लोगों को, बहुवचन आ रहा है, सबको, तुम लोगों को शैतान ने मांग लिया है कि गेहूं के समान फटके। अब वो पूरी दुनिया पे हुकूमत करना चाहता है। सुनने में आया है कि विदेशों में क्या है, शैतान का मंदिर ही बन गया है, लोग उसकी मेंबरशिप लेते हैं। हॉलीवुड, बॉलीवुड में कितने बड़े बड़े अरबपति लोग हैं जो उसके मेंबर बन गए, उसका साइन अपने जीवन में पहनते हैं, है ना। बहुत से लाल बछड़े का भी जन्म हो चुका है, सारी चीजें तो हो चुकी हैं, और वो क्या कर रहा है, अब वो महामारी के द्वारा और भी प्रकार की चीजों के द्वारा वो क्या कर रहा है, फटक रहा है, हालेलुया। तो कहता है हे शमौन, हे शमौन, यीशु कह रहे शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है कि गेहूं के समान फटके। और आगे
परंतु मैंने तेरे लिए विनती की है कि तेरा विश्वास ज्यादा न रहे। हाँ, यीशु कह रहा है लेकिन तेरे लिए मैंने विनती की है कि तेरा विश्वास जाता ना रहे। तो हम सबके लिए यीशु विश्वास क्या कर रहे हैं? विनती कर रहे हैं। किससे? परमेश्वर से। हे परमेश्वर, ये लोग जो हैं गेहूं के समान फटके तो जा रहे हैं लेकिन इनका विश्वास जाता ना रहे। हालेलुया। जब यीशु मसीह विनती करेगा, जब यीशु मसीह मांगेगा तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि पिता पूरा न करे। हालेलुया। तो आपके लिए विनती करने वाला एक मलिक सदिक की रीति से महायाजक है जो यीशु मसीह है, जो पिता के दाहिने जाकर बैठा हुआ है। और जब वो हमारे और आपके लिए विनती कर रहा है तो 100% 100% कोई शक ही नहीं कि हमारे आपको शैतान फटक कर अपने अंधकार में ले जाए, कभी ले जाने की ताकत नहीं है। क्योंकि गेहूं को अपने खत्ते में और भूसी को आग में झोंका जाएगा। जो नाशवान होंगे वे गिर जाएंगे लेकिन वे जो अविनाशी को पहनेंगे वे चिरस्थायी बने रहेंगे। हालेलुया। हालेलुया। आगे लिख पढ़िए इसी को। लिखा है कि और जब तू फिरे तो अपने भाइयों को स्थिर करना। अब हमें सबको पता लग गया कि यीशु हमारे लिए विनती कर रहा है। अब वो जो भाई यहाँ प्रार्थना में नहीं है उनको क्या करना है? स्थिर करना है। हालेलुया। देखो डरो नहीं, हमारे आपके लिए यीशु ने प्रार्थना की है। शैतान ने तो हम सबको मांग लिया है कि गेहूं के समान फटके, लेकिन हमारे आपके लिए एक मुक्तिदाता यीशु मसीह जो आया था, जिस पर विश्वास करते हो, वो विनती कर रहा है डरना नहीं। इस महामारी, इस सुनामी में भी हम और आप स्थिर बने रहेंगे क्योंकि हमारा रक्षक यीशु मसीह है। हालेलुया। स्थिर करना और उनसे कहना है कि प्रभु के सामने ऐसे ही कहते रहना कि ये प्रभु तू जानता है कि मैं कैसी चाल चला हूं, बुरी चाल से फिरना और कभी बुरी चाल की कल्पनाएं भी मत करना। तो यहोवा परमेश्वर हमें और आपको चिर स्थायी जीवन देता है। यूहन्ना की किताब 12 का 24 भी हम लोग देखेंगे। यूहन्ना 12 अध्याय उसकी 24वीं आयत में क्या लिखा है? यहां पर भी एक दृष्टांत प्रभु यीशु मसीह देते हैं और वो दृष्टांत हम सबके जीवन में फिर गेहूं पर आकर रुकता है। पढ़िए। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मर नहीं जाता वह अकेला रहता है, परंतु जब मर जाता है तो बहुत फल लाता है। हालेलुया। यह बात है कि जब तक गेहूं का दाना अकेला रहता है तो क्या करता है? भूमि में नहीं जाता तब तक अकेला रहता है। और जब भूमि में जाता है तो वो बहुत मर जाता है लेकिन फिर फल लाता है। अब इस पे देखेंगे कि यीशु मसीह जो है, ये जब ये दृष्टांत दे रहे हैं तो हम लोग यीशु मसीह को कैसे देखते हैं? यीशु मसीह ने एक बात कही थी कि मैं जीवन की ज्योति भी है, रोटी भी है, जल भी है। लेकिन यीशु ने कहा था मैं जीवन की रोटी हूं। अब वो रोटी बिना गेहूं के तो नहीं बनती। हालेलुया। तो गेहूं के लिए लिखा है कि जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मर नहीं जाता। यीशु मसीह हमारे लिए आपके लिए आया और जमीन में बोया गया, कब्र में डाला गया, वो जमीन में बो दिया गया और जब वो अंदर गया तो वह मर जाता है। मरा ही तो गया था हमारा यीशु मसीह, सूली पर उसने अपने प्राणों को त्यागा था और जब वो मर गया, उसका प्राण चला गया, तब उसे कब्र में रख दिया गया और वह अकेला रहता है। परंतु जब मर जाता है तो वह बहुत फल लाता है। जब यीशु मसीह जिंदा हुआ तो अनगिनत फल लेकर आया। हालेलुया। हम सबके बीच में जीवन लेकर आया। आज हम सबके भी अंदर यही विश्वास होना चाहिए कि प्रभु यीशु, आप गेहूं के समान तो बोए गए थे, अकेले बोए गए थे, लेकिन आप हजारों के साथ बाहर निकले। आज हम सब भी प्रभु यीशु मसीह वचन को अपने हृदय में बोने जा रहे हैं। प्रभु हमारी सहायता करना कि हम आत्मिक ग्रोथ अपनी कर सके। जैसे हम शरीर की ताकत का ध्यान रखते हैं कि इम्यूनिटी कमजोर ना हो जाए, वैसे ही परमेश्वर पिता तो हमारी आत्मिक इम्यूनिटी को कमजोर मत होने देना। इसको बढ़ाने के लिए तो हमारे ऊपर दया का हाथ रखना। मैं अपने आप को जांचता और परखता रहूंगा और एक गेहूं के दाने के समान मरने के लिए तैयार रहूंगा, ताकि मैं अकेला ही नहीं रहूं बल्कि मैं कई गुना बढ़ जाऊं। हालेलुया। जब तक गेहूं का दाना जब बोया जाता है तो अपने सही स्वरूप को बदल देता है। पहले फूलता है, कुरूप हो जाता है। कभी गेहूं का दाना डाल के देखना मिट्टी में और 10 दिन बाद निकालना उसे, तो देखना वो कुरूप हो जाता है। और जब उसका रूप बदल जाता है तब उसमें से कली फूटती है, तब उसमें से गेहूं का अनाज का दाना, पेड़ बाहर निकलता है, पौधा बाहर निकलता है। हालेलुया। तो वो कहता है कि जब तक तुम अंदर नहीं जाओगे, मरोगे नहीं मसीह के लिए, तब तक तुम अपने साथ कईयों को कैसे बचाओगे? प्रेज द लॉर्ड। हमें आपको यीशु के उसी दर्द को अपने साथ लेके चलना है। हालेलुया। और कहना है प्रभु मेरी आत्मिक उन्नति होनी चाहिए, चाहे मुझे गेहूं के समान धरती पर किसी भी तकलीफ में जाना पड़े, मैं जाने के लिए तैयार हूं, लेकिन मैं गेहूं हूं, इस बात को कभी भूलने नहीं दूंगा। मैं वो गेहूं हूं जो यीशु मसीह तेरे द्वारा बना।
हालेलुया। हालेलुया। तू हमारे लिए सर्वोपरि है मसीह, लेकिन मेरी आत्मिक उन्नति रुक रही है जिसे मैं रुकने देना नहीं चाहता। ये दुष्ट चाहता है कि मुझ पर दोष लगा के मुझे लेके जाए, लेकिन मैं जाना नहीं चाहता। मैं तेरे पास रहूंगा जब तक तू मुझे ता ना ले, तब तक मैं तुझसे अलग ना हूं। हालेलुया। और अय्यूब यही बात कहता है मैं कैसी चाल चलाऊं मैं जानता हूं, और मेरा परमेश्वर मुझे तक ता नहीं देगा तब तक वो छोड़ेगा। तो जब अय्यूब को पूरा ता लिया परमेश्वर ने, तो क्या दिया? अय्यूब को सब कुछ डबल दे दिया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो हम सब लोग जान जाए कि जो कुछ भी आज हम सबके पास विश्वास है उसको परमेश्वर दुगने बदलने वाला है। हालेलुया। और सामर्थ्य भरने वाला है। लेकिन वो चाहता है कि हम और आप आत्मिक उन्नति के लिए नित्य प्रतिदिन परमेश्वर से बातचीत करते रहें, उसकी उपस्थिति में बने रहें। हालेलुया। आइए हम सब लोग प्रार्थना करेंगे उसकी महिमा में। थैंक यू।